केंद्र की ओर से बनाए गए कानून के विरोध में बंगाल में पिछले हफ्ते भर से जो हिंसा हो रही है उसमें हिंदुओं का निशाना बनाया जा रहा है। हिंदुओं की दुकानों को लूटा गया है, घरों में आगजनी हुई है, 2 हिंदुओं की हत्या कर दी गई है। सैकड़ों डर की वजह से पलायन करके या तो दूसरे राज्यों में जा रहे हैं या शरणार्थी कैंपों में ठहरे हुए हैं। और हिंसा पीड़ितों से बीजेपी के नेता जाकर मिल रहे हैं, लेकिन सरकार और सत्ता पक्ष के लोग सुध तक नहीं ले पाए। सीएम ममता बनर्जी बार बार हिंसा नहीं करने की अपील कर रही हैं। केंद्र का कानून राज्य में लागू नहीं करने के दावे किए जा रहे हैं और टीएमसी आरोप यह भी लगा रही है कि बीजेपी ही है जो हिंसा को भड़का रही है। उधर केंद्रीय जांच एजेंसियों को पता चला है कि हिंसा के पीछे बांग्लादेश से आए अवैध घुसपैठियों की भी भूमिका है, जिसके बारे में टीएमसी तो बीएसएफ तक पर भी सवाल उठा चुकी है। इसी बीच बयानबाजियों का दौर भी लगातार जारी है और सीएम योगी ने कहा है कि हिंदू मारे जा रहे हैं और सीएम खामोश हैं। इन दंगाइयों का इलाज है डंडा। केंद्रीय मंत्री सुकांत मजूमदार ने कहा है कि 70% हिंदू तलवार लेकर निकल जाएंगे तो ममता सरकार की मुश्किल हो जाएगी। तो टीएमसी कहती है कि सुकांत मजूमदार फर्जी तस्वीरें डालकर माहौल को बिगाड़ रहे हैं। हालांकि अभी तक बंगाल में हिंदुओं की ओर से किसी तरह की कोई हिंसा नहीं हुई है और यही सवाल अब उद्धव ठाकरे की पार्टी जैसे इंडिया गठबंधन के दलों की ओर से भी उठाए जा रहे हैं कि वक्फ कानून के विरोध में हिंदुओं की हत्या बंगाल में क्यों हो रही है। वक़्फ़ कानून के खिलाफ कश्मीर से कन्याकुमारी तक विरोध प्रदर्शन हुआ, लेकिन हिंसा सिर्फ बंगाल में हुई। वक़्फ़ कानून के खिलाफ बंगाल में जंगीपुर से मुर्शिदाबाद और भांगर तक प्रदर्शन हुआ, लेकिन बिना उकसावे पुलिस पर हमला हुआ। वक़्फ़ कानून के विरोध में बंगाल में सिर्फ मुस्लिम संगठन सड़क पर उतर रहे, लेकिन विरोध के नाम पर हो रही बेकसूर हिंदुओं की हत्या। मुर्शिदाबाद के शरणार्थी कैंप में रह रहे पीड़ित हिंदू परिवार या हिंसा के डर से भागकर दूसरे राज्यों में पहुंचे परिवार के लोग, पुलिस ने सुनवाई शुरू की तो शिकायतों की भरमार लग गई। 500 से 600 लोग आया था, उसके घर में घुसकर सब कुछ लूट लिया। उसके बाद आग लगा दिया। 2-3 लाख का माल था, सबको लूट ले गए। माँ के साथ जबरदस्ती अस्त्रों पकड़ के गला में धर के पूरा जेवर लूट लिया। लूटपाट, मेरा दुकान लूटपाट हुई है। विभिन्न तरह माल टाल सब था, सब लूट करके ले चले गए। मुर्शिदाबाद में जिस पिता पुत्र की दंगाइयों ने बेवजह हत्या कर दी थी, उस परिवार के 13 लोग भागकर झारखंड के साहिबगंज पहुंचे हुए हैं। हम लोग का ऊपर बहुत हमला हुआ है। हम लोग वहाँ से बहुत कष्ट करके यहाँ पर भाग कर आए हैं। ऐसे एक दो नहीं सैकड़ों हिंदू परिवार हैं जिनसे बीजेपी के नेता जाकर शरणार्थी कैंपों में मिल रहे हैं और अत्याचार की कहानियां सुना रहे हैं। असर बंगाल के बाहर तक होने लगा है। बयानों का सिलसिला जोर पकड़ने लगा है। हिंदू कम संख्यक है, वहाँ जानबूझ करके उत्तेजना फैला करके लोगों को डराना धमकाना और वहाँ से निकालना, उसको बांग्लादेश बनाने का जो साजिश चल रही है, ममता सरकार उसको मदद कर रही है। ये हिंदू पलायन बिल्कुल नहीं कर रहे हैं, ये पलायन करवा रहे हैं जानबूझ करके, एक माहौल खराब कर रहे हैं ताकि वहाँ पर राष्ट्रपति शासन लग जाए। आप देख रहे होंगे बंगाल जल रहा है, वहां की मुख्यमंत्री चुप है, दंगाइयों को शांति दूत कहती है। अरे लातों के भूत बातों से कहां मानने वाले हैं। लेकिन सेकुलरिज्म के नाम पर इन लोगों ने दंगाइयों को दंगा करने की पूरी छूट दे रखी है। पूरा मुर्शिदाबाद पिछले 1 सप्ताह से चल रहा है, सरकार मौन है। अगर एक बार हाथ में तलवार लेकर जरूरत पड़ी तो उतरे तो बहुत बड़ी परेशानी ममता बनर्जी को संभालना। आने वाले चुनाव में ताड़का का वध हो जाएगा, ठीक हो जाएगा। हम तो ममता बनर्जी को बार बार बोल रहे हैं कि कंट्रोल कर लो, कंट्रोल कर लो, कंट्रोल कर लो। हम तो भगवान श्री कृष्ण के अनुयायी है ना, 100 तक देखेंगे। 101 जब चले जाएंगे तो सुदर्शन को बुलाना ही पड़ेगा, क्या करें। बीजेपी कहती है कि रामनवमी शांतिपूर्वक गुजर जाने से बौखलाई टीएमसी हुकूमत ने वक़्फ़ के बहाने दंगा करवाने की कोशिश की है। टीएमसी कहती है कि भ्रम फैलाकर बीजेपी बंगाल को बदनाम करने की कोशिश कर रही है।
टीएमसी के आईटी सेल के नेता सुकांत मजूमदार के पोस्ट का पन्ना लेकर ये दावा करते दिखते हैं कि बीजेपी शासित राज्यों की घटनाओं और हिंसा प्रदर्शनों की तस्वीरों को बंगाल के हिंसा की तस्वीर बताकर बीजेपी बंगाल में माहौल बिगाड़ने की कोशिश कर रही है। बार बार बोल रहे हैं ये पॉलिटिक्स बंगाल में नहीं चलेगा। मोदी जब से बैठा है तो वो तो मुसलमानों के खून से होली ही खेलना चाहता है। हालांकि हिंसा को लेकर बंगाल में टीएमसी और बीजेपी के बीच चल रहे बयान युद्ध से अलग विपक्षी दलों ने दोनों दलों पर सवाल उठाए हैं, जबकि ज्यादातर दलों का मानना है कि वजह चाहे जो हो, हिंसा की जिम्मेदार ममता सरकार है। उद्धव ठाकरे की शिवसेना के नेताओं की ओर से भी बंगाल में हिंसा को लेकर सख्त प्रतिक्रिया सामने आने लगी है, जिसमें हिंसा की जवाबदेह सरकार को ठहराया जा रहा है, क्योंकि वहां कानून व्यवस्था की लापरवाही की वजह से हिंदुओं की हत्या, लूटपाट, आगजनी और पलायन हो रहा है। बंगाल में फैल रही हिंसा का क्या बांग्लादेश कनेक्शन है? यह आशंका पहले दिन से जताई जा रही थी, जब जंगीपुर की सभा में बांग्लादेश और शेख हसीना की मिसाल देकर भड़काऊ भाषण दिए गए थे। बाद में टीएमसी ने आरोप लगाया कि बीजेपी ने ही बांग्लादेश से घुसपैठ कराकर हिंसा कराई और उन्हें वापस भगा दिया। एकदम दंगा फसाद जो हुए हैं पूरा प्लानिंग करके ये लोग किए हैं और वहाँ दूसरे राज्यों और बाहर के राष्ट्रों का भी ये लोग मदद लेके जानबूझ के इसको किए हैं। हालांकि केंद्रीय गृह मंत्रालय को जांच एजेंसियों से रिपोर्ट मिली है कि अवैध तरीके से दाखिल हुए बांग्लादेशियों की हिंसा में अहम भूमिका है और हिंसा से प्रभावित इलाकों में अवैध बांग्लादेशियों की सक्रियता में स्थानीय प्रशासन की लापरवाही बड़ी वजह बनी है। सूत्रों के मुताबिक अवैध रूप से दाखिल हुए बांग्लादेशी घुसपैठियों का नियमों के मुताबिक सत्यापन नहीं किया गया और इस वजह से वो हिंसा प्रभावित इलाकों में सक्रिय होते गए। इतना ही नहीं, बंगाल के हालात का असर बांग्लादेश तक इस कदर हो रहा है कि 23 अप्रैल को ढाका में वक्फ कानून के खिलाफ बांग्लादेश खिलाफत मजलिस नाम के कट्टरपंथी संगठन ने भारतीय दूतावास घेराव का ऐलान कर रखा है। आज तक ब्यूरो। तो पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद में हुई हिंसा को लेकर शुरुआती रिपोर्ट में बड़ा खुलासा हुआ। रिपोर्ट के मुताबिक अवैध तरीके से दाखिल हुए बांग्लादेशियों की वजह से कुछ परिवार मुर्शिदाबाद से मालदा को पलायन करने के लिए मजबूर हो गए। गृह मंत्रालय को मिली शुरुआती रिपोर्ट में इस बात का भी जिक्र है कि स्थानीय प्रशासन की लापरवाही के चलते अवैध बांग्लादेशी हिंसाग्रस्त इलाकों में सक्रिय हो गए। और इन सबके बीच बंगाल हिंसा को लेकर यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने दे दिया है बड़ा बयान। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि लातों के जो भूत हैं वो बातों से नहीं मानेंगे, दंगाई डंडे से ही मानेंगे। दंगाई डंडे के बिना नहीं मानने वाले। उन्होंने ये भी कहा है कि जैसे बांग्लादेश पसंद है जिसे, वो बांग्लादेश चला जाए। आप देख रहे होंगे बंगाल जल रहा है, वहां की मुख्यमंत्री चुप है, दंगाइयों को शांति दूत कहती है। अरे लातों के भूत बातों से कहां मानने वाले हैं? लेकिन सेकुलरिज्म के नाम पर इन लोगों ने दंगाइयों को दंगा करने की पूरी छूट दे रखी है। पूरा मुर्शिदाबाद पिछले एक सप्ताह से चल रहा है, सरकार मौन है। बहनों और भाइयों, इस प्रकार की अराजकता पे लगाम लगनी चाहिए। तो पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी वक्फ कानून को लेकर हुई हिंसा के बाद शांति की अपील करती हुई नजर आई, लेकिन उनके रवैये को लेकर भी सवाल उठाए जा रहे हैं, क्योंकि उन्होंने मुसलमानों से कह दिया है कि वो हिंसा ना करें। ममता बनर्जी ने कहा कि वो पश्चिम बंगाल में वक्फ कानून नहीं लागू करेंगी। সবাইকে বলবো শান্তিপূর্ণভাবে গণতান্ত্রিক আন্দোলন করার অধিকার সকলের আছে উইথ পারমিশন, বাট প্লিজ দয়া করে সে যেই হোক, এ বি সি ডি ই এফ জি যেই বা হোক, আইন কখনো হাতে তুলে নেবেন না। আইনের জন্য তো আইনের রক্ষক আছে, আইনের ভক্ষক তো দরকার নেই। তাই আপনাদের অনুরোধ করব, কেউ কেউ প্ররোচনা দেবে কোনো ব্যাপারে, কিন্তু প্ররোচিত হবেন না। প্ররোচনার সময় যে মাথা ঠান্ডা রাখে সেই তো আসল জয় করে, তাই তো আসল জয় হয়। मुर्शिदाबाद के शमशेरगंज पुलिस थाने में इस समय लूटपाट का शिकार हुए लोगों की लाइन लगी हुई है। आज तक संवाददाता अनुपम मिश्र से उन्होंने जो बताया उससे साफ हो गया है कि वक्फ कानून के विरोध की आड़ में दंगाइयों का इरादा बस लूटपाट और आगजनी करना था। हमारा नाम सुरजीत कुमार दास। हम तो इधर शमशेरगंज डिग्री 16 नंबर 8 पे रहता हूँ। मैं तो घर पे नहीं था, मेरा बीवी बच्चा था। मेरा
माँ था, मेरा नानी था, तो उस लोग घुस के घर में घुस के बाइक आइक सब कुछ तोड़ दिया। मेरा माँ के साथ जबरदस्ती अस्त्रों पकड़ के गला में धर के पूरा जेवर लूट लिया। उसके बाद घर में जो पैसा था वो भी लूट लिया। मेरा घर में आया था, जो 500 से 600 लोग आया था, उसके घर में घुस कर सब कुछ लूट लिया। उसके बाद आग लगा दिया, उसको लूटपाट करके सब कुछ भांगचूर कर दिया। और जो मेरा फैमिली का जो सामान था सब कुछ लूट लिया, उसको भांगचूर कर फेंक दिया। मेरा डॉक्यूमेंट्स भी था, उसको वो भी जल गया। कुछ भी नहीं है मेरे पास। पूरा घर में आग लगा दी? पूरा घर में आग लगा दिया। मैं वीडियो फुटेज भी है मेरे पास। कहाँ रह रहे हैं, कैसे रह रहे हैं? अभी मेरा चाचा का घर है, उसी घर में रह रहा हूँ मैं। अभी क्या करूँ मैं, क्या खाऊँ, उसका कुछ भी नहीं है हमको, हमारे साथ। सब कुछ खत्म हो गया? सब कुछ खत्म कर दिया। जो पहना में वही है मेरे पास, कोई कुछ भी नहीं है। टी स्टॉल और कॉफी स्टॉल था शिव मंदिर में, वो शनिवार रात को उसको लूट लिया है। कौन लूटा है, क्या लूटा है, हमको पहचान नहीं है। दुकान में हम लोग नहीं थे। मेरा नाम मोहम्मद रफीकुल शेख है। आपका भी लूट गया दुकान? मेरा दुकान लूट गया, प्राय 2-3 लाख का माल था, सबको लूट ले भाग गए। तो आपको बता दें कि वक्फ कानून को लेकर पश्चिम बंगाल में जो कुछ भी हुआ है वो जग जाहिर है, लेकिन सवाल फिर से वही कि साजिश आखिर किसने की? क्या वाकई में बंगाल में भड़की हिंसा के पीछे कोई सोची समझी सुनियोजित साजिश है? क्या जानबूझकर मुस्लिमों को भड़काया जा रहा है और हिंसा फैलाई जा रही है? पश्चिम बंगाल अब तक की पड़ताल के आधार पर माना यह जा रहा है पुलिस की तरफ से कि बंगाल में हो रही हिंसा के पीछे घिनौनी साजिश है। क्या बंगाल में हिंसा के पीछे साजिश? वक्फ कानून के नाम पर मुस्लिमों को उकसाया जा रहा है। साजिश के तहत हिंसा फैलाई जा रही है। कौन है हिंसा वाली इस साजिश के पीछे? ये आगजनी, ऐसा उपद्रव, ऐसा बवाल, इतनी हिंसा, ये सब बंगाल में हो रहा है। 11 अप्रैल को मुर्शिदाबाद में हिंसा भड़की थी। कई गाड़ियां आग के हवाले कर दी गई थी। उपद्रवियों ने पुलिस प्रशासन को खुली चुनौती दे दी थी। आरोप है कि मुर्शिदाबाद में चुन चुनकर हिंदू परिवारों को निशाना बनाया गया। उन्हें मुर्शिदाबाद छोड़कर भागने के लिए मजबूर कर दिया गया। बड़ी संख्या में लोगों को पड़ोस के मालदा जिले में शरण लेनी पड़ी। हालांकि अब पलायन करने वाले लोग बदले हालात में सुरक्षा इंतजामों के बीच मालदा से मुर्शिदाबाद लौटने लगे हैं। जलते मुर्शिदाबाद को राहत भी नहीं मिली थी कि दक्षिण 24 परगना भी 14 अप्रैल को सुलग उठा। ऐसा कोहराम की सुरक्षा के लिए केंद्रीय बलों को तैनात करना पड़ा है। दक्षिण 24 परगना के भांगर में कल हिंसा हुई। इस बवाल में 8 पुलिस वाले जख्मी भी हुए। कई गाड़ियां जला दी गईं। बड़े पैमाने पर तोड़ फोड़ की गई। बंगाल के शहरों में ऐसी हिंसा के पीछे वक्फ कानून का विरोध बताया जा रहा है। लेकिन सवाल है कि क्या वक्फ कानून के विरोध के बहाने साजिशन हिंसा को भड़काया जा रहा है? तो आपको सुनाते हैं एक युवक का बयान, जिसके भाई की मुर्शिदाबाद हिंसा में मौत हो चुकी है। কিছু এসডিপিআই নেতা আছে, ওখানে সবকে উস্কানি দিচ্ছে যে আপনার আন্দোলন করতে হবে, আন্দোলন করতে হবে। আরে ভাই, আন্দোলন করবি তোরা, আগে আয়, সামনে আয়, তাতে তো শান্তিভাবে আন্দোলনটা হবে। তোরা বলে দিচ্ছিস যে আন্দোলন করো, অকাবুলের জন্য আন্দোলন করো, আমাদের মুসলিমের সম্পদ চলে যাচ্ছে। তো তোরা তো সামনে যাচ্ছিস না ভাই। ওই 15-20 বছরের ছেলেকে পাঠিয়ে দিচ্ছিস। এই যে ওই ছেলেটার বাবা হারিয়ে গেল, তো ওই ছেলেটার বাবার কে, ছেলেটার দায়িত্ব কে নেবে? ওরা নিবে? राज अहमद का भाई एसडीपीआई का जिक्र कर रहा है। वही एसडीपीआई जो प्रतिबंधित संगठन पीएफआई का राजनीतिक चेहरा है। मुर्शिदाबाद में संगठन की मजबूत मौजूदगी है। उसी संगठन की भूमिका हिंसा को लेकर संदेह के घेरे में है। मुर्शिदाबाद हिंसा की जांच कर रही पुलिस का दावा है कि सबूत किसी बड़ी साजिश का संकेत दे रहे हैं। जांच में खुलासा हुआ है कि एसडीपीआई के कार्यकर्ता पिछले कई दिनों से मुस्लिम युवकों को वक्फ के नाम पर भड़का रहे थे, हिंसा के लिए उकसा रहे थे, सड़क पर उतरकर उग्र प्रदर्शन के लिए उन्हें बरगला रहे थे।
एसडीपीआई वाले ये कहकर भड़का रहे थे कि सरकार वक्फ के नाम पर मुसलमानों से सब कुछ छीन लेगी। मुर्शिदाबाद में हुए हिंसा में अब एसडीपीआई का नाम आ रहा है। एसडीपीआई जो बहुत ही एक कंट्रोवर्शियल एक पॉलिटिकल पार्टी है और माना जा रहा है कि एसडीपीआई के समर्थकों ने और नेताओं ने वहां पर जाकर यानी कि मुर्शिदाबाद में लोगों को भड़काया, उनको उकसाया और उसी के बाद उनको फोर्स किया कि प्रदर्शन करे और हिंसक आक्रमण करे पुलिस के ऊपर। और उसके बाद जो देखा गया और लोगों से जो बातचीत करने के बाद जो पता चला है, सामने आया है कि एसडीपीआई के नेतागण जाते थे, बच्चों को, यंग लड़कों को भड़काते थे और उनको रास्ते पे आने के लिए कहते थे। ये तो साजिश का एक एंगल है। दूसरी थ्योरी ये भी सामने आ रही है कि इस हिंसा का बांग्लादेशी कनेक्शन हो सकता है। बंगाल पुलिस को शक है कि ऐसे उपद्रव के पीछे बांग्लादेशी चरमपंथियों का हाथ भी हो सकता है। मुर्शिदाबाद से अनुपम मिश्र के साथ सूर्योग्नि रॉय, कोलकाता, आज तक।